हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। शेर बहुत अच्छा था, ये जरूरी नहीं जो शेर चीख के पढ़ा जाए वो बहुत अच्छा होता है, कभी कभी जो शेर संजीदगी से पढ़ा जाता है वो भी बहुत अच्छा होता है नहीं। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? नींद आ रही है आप लोगों को? नींद तो नहीं आ रही है? घर जाने का प्लान तो नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग जाना चाहते हैं। इन्हें पकड़ के रखिए जितने हाथ उठाए हैं, इतने लोग बिल्कुल ज़हनो दिल हाजिर रखिए। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं यार ये बड़े हाथ उठवाते हैं, बहुत बुलवाते हैं, और सही बात भी है। अगर आप में से कोई शख्स ये कह दे कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, आप में से कोई शख्स ये कह सकता है यार नहीं बोलेंगे मौलाना क्या कर लोगे, बात भी ठीक है। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई तो उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गया, पता नहीं इसके बाप ने क्या किया होगा। जैसे ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर, तो साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये अपनी साइकिल लेके जाने लगा तो चोर ने बहुत डरते हुए पूछा, भाई साहब जाते जाते इतना और बताइए, जब आपके बाप की साइकिल चोरी हो गई थी उन्होंने ऐसा क्या किया था? इसने कहा जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीद ली थी। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं क्या कर लूंगा आपका, लेकिन बोले क्योंकि इसलिए बोले जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से? अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। माशाल्लाह, याद रखिए कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती हैं। अच्छा माशाल्लाह, हजरत फरमा रहे हैं दोबारा, हजरत की इजाजत है, पढ़ दूं? इजाजत है जाकिर भाई, इजाजत है? अच्छा सुने, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। जियोगे कब तक डर डर के दुनिया के यजीदों से? अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। याद रखें कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती हैं, वुजू करने से शक्लें पाक होती हैं, उश्र देने से फसलें पाक होती हैं, और हुसैन के नाम पे बोलने से नस्लें पाक होती हैं। और ये भी याद रखना, अगर दिल कमजोर हो ना दिल तो नमक हजम नहीं होता, गुर्दे कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, मैदा कमजोर हो तो शक्कर हजम नहीं होती, ऐसे ही अकीदा कमजोर हो तो हुसैन का जिक्र हजम नहीं होता। मुझे मालूम है मेरे सामने जितने बैठे हैं सोचने वाले लोग नहीं बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं इमाम हुसैन को मानने वाले लोग बैठे हैं। अब एक शेर सुना देता हूं आपको। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, दुआएं चाहता हूं। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। ये महल्ला अंधेरे में जो खड़े हैं बहुत खामोश बैठे हो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। नमाज बाकी है अब भी। जाकिर भाई ये शेर आपके हवाले कर रहा हूं, बड़ी मोहब्बत आप फरमा रहे हैं, मोहब्बत का इजहार देखना चाहता हूँ, आपकी नजर ये शेयर कर रहा हूँ, अब देखता हूँ आप क्या नजर कर रहे हैं। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। सिरसी वालों जुड़ के सुनना, इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा, दिल के अंदर जज्बा हुसैनी बेदार होगा, इश्क हुसैनी बेदार होगा, इश्क की शम्मा की लौ बढ़ने लगेगी, इंशाल्लाह करबला जाने का शौक पैदा होगा। शेर सुने, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुसैन का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है, हमारे बाद भी होगा हुसैन का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। मेरे हुसैन का जलसा यहाँ पे होता है
इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। अगर आप सुस्ती पैदा कर लेंगे तो जो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुना नहीं पाऊंगा, इसलिए इस्तकबाल करें। हमारे चचा चना बेचने आ गए, क्या बात है, कैसे मौके पे अच्छा चने, शरबत, चाय, जो भी टाइम होता है ना वो अनाउंसर के वक्त पे होता है, और अनाउंसर में जो अनाउंसर का जो जलसे में हाल होता है वो वैसा ही होता है। और इसी अंदाज में देखा जाता है जैसे लोग हुकूमत टूटती हुई बाबरी मस्जिद को देखती है और आंखों को बंद कर लेती है, समझ रहे हैं आप। या अनाउंसर की जो हैसियत होती है वही होती है जो रमजान शरीफ में सहरी जगाने वाले की होती है, या किसी जख्मी आदमी को अस्पताल पहुंचाने वाले की होती है। चचा थोड़ी देर रुक जाइए, आप इन्हें चने मत खिलाइए, मैं इन्हें जन्नत की हवाएं खिलाना चाहता हूँ। सुने, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है, अब भी अजान है। कमेटी वाले हैं कि नहीं? जितने कमेटी वाले एक मरतबा या हुसैन कह के दिखाएं। अरे सभी कमेटी वाले हैं तो सारे, अच्छा जितने सिरसी के एक मरतबा वो लोग बोले या हुसैन, जितने लोग बाहर से आए एक मरतबा वो लोग बोले या हुसैन। अल्लाह अकबर, सबकी आवाजें बिल्कुल बराबर हैं, सिरसी वालों को समझना बड़ा मुश्किल है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है, नबी के नाम की अब सुन के दिखा देना, नबी के नाम की तस्वीर पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुसैन का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है, मेरे हुसैन का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। अगर फिर हो कोई करबला तो मत डरना, अगर फिर से हो कोई करबला तो मत डरना, मेरे हुसैन का अभी खानदान बाकी है। तो उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दान में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है, तो न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है, अरे अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह यार, यार अच्छा इधर बहुत नारे लग रहे हैं इस साइड में, इधर कोई नहीं नारा लगाने वाला इमाम हुसैन की मोहब्बत में है? कोई दीवाना हुसैन का? लगाओ खड़े होकर के नारा। अरे चचा माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल, अल्लाह सलामत है। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ सिरसी। अच्छा शायरी में समझ गया, शायरी समझने वाले लोग बैठे हैं यहाँ, जी शऊर लोग बैठे हैं। अब मैं चाहता हूँ बिला ताखिर खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पहचाने जाते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, बुलाया जा रहा है उन्हें। और जब हिंदुस्तान में कहीं जलसा होता है तो लोगों की फरमाइश होती है कि हमारे गाँव में जलसा हो तो पहले अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला की तकरीर हो। अल्लाह का शुक्र है ये आपके कस्बे की रहने वाली ज़ात गिरामी आज पूरे के हिंदुस्तान के जलसों की जरूरत बन चुका है, उनकी आमद हो रही है। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी रात आपसे मेहनत करवाऊंगा, क्योंकि ये महफिलें कभी कभी होती हैं और कहीं कहीं होती हैं, और हर कोई बोल नहीं सकता, और यहाँ हर कोई आ नहीं सकता। आएगा वही जिसे करबला वाले चाहेंगे, और उनके नाम पे बोलेगा भी वही जिसे करबला वाले चाहेंगे। अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला ने एक हुक्म दिया जो नारा मेरा पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल हुआ, और जिसकी वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, मोहब्बत करते हैं। बस वो नारा लगाना है, अली अली की सदाएं बुलंद करना है, और इसी नारे के दौरान इंशाअल्लाह अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला कुर्सी खिताबत पे जलवाबार हो जाएंगे। सारा मजमा इंशाअल्लाह हाथों को उठा करके मौला अली का जिक्र करेंगे कि नहीं? अरे आप करेंगे तो कमाल नहीं है। अली की शान तो ये है कि लखनऊ के पंडित जी ने देखी तो कलम उठा करके लिखने पे मजबूर हो गए कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। अरे जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। क्यों? क्योंकि जहां गुलाम अली तिश्ना काम बोलते हैं वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि
मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ। अली के नाम से मिलती है जब खुशी दिल को, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। मैं दुआ के देता हूँ मौला, जो हाथ मौला अली की मोहब्बत में उठ जाए, उन हाथों को दुनिया में किसी का मोहताज ना होने देना, उन हाथों पे कभी फालिज लकवे का असर ना हो। दोनों हाथों को उठा के बोले इस यकीन के साथ कि आपकी आवाज को अजमेर के ख्वाजा बगदाद पहुंचा दे, बगदाद वाले करबला पहुंचा दे, और करबला के हुसैन नजफ अशरफ पहुंचा दे, नजफ अशरफ से मौला अली मदीने नबी की बारगाह में पहुंचा दे। दोनों हाथों को उठा के, कोई हाथ नीचे न रहे, कोई जबान खामोश न रहे, अली का जिक्र करना है। हाथों को बुलंद करके बोले मन कुन तो मौला, और बुलंद आवाज जिसको जितनी अली से मोहब्बत है बुलंद आवाज से, और सारे ना बोले जो ये मानते और जानते हैं कि हमारे घर के चूल्हे मौला अली की दी हुई खैरात से जलते हैं। हाथों को उठा के बोलेंगे, जितने खड़े हैं वो भी और जो बैठे हैं वो भी, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला, दामाद पैगंबर ज़हरा का शौहर, मेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, मौजों की रवानी, मौजों की रवानी, फूलों की जवानी, मेरा दिल भर जानी, मेरा दिल भर जानी। मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, आका ने बुलाया, कांधों पे बिठाया और बुत तुड़वाया, ये भी फरमाया मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। एक मंगता आया और बोला मौला बड़ी भूख लगी है, एक रोटी दे दे। मेरा मौला बोला ऐ कंबर आजा, इसे रोटी दे दे। अब कंबर बोला ऐ मेरे मौला, वो रोटी रखी है संदूक के अंदर। मेरा मौला बोला संदूक ही दे दे, संदूक ही दे दे। अब कंबर बोला ऐ मेरे मौला, वो संदूक रखा है उस ऊंट के ऊपर। मेरा मौला बोला इसे ऊंट ही दे दे, इसे ऊंट ही दे दे। अब मंगता बोला अरे बस कर मौला, मैं रच गया मौला, मैं बच गया मौला। तेरी जोड़ी जीवे, तेरा हसन भी जीवे, तेरा हुसैन भी जीवे। तू सबदा मौला, तू जगदा मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। नारे